ये जो 3 बच्चे जब होते हैं ना किसी लेडी के, वो कहते हैं हमारे घर में 4 बच्चों के साथ मुझे डील करना पड़ता है, मेरे शौहर भी बच्चे हैं। ये तब होता है या तो आपने उनकी आदतें खराब कर दी हैं हस्बैंड साहब की, ठीक है? या फिर उनकी आदात जो है उनके माँ-बाप ने उनका जो अपब्रिंगिंग थी उसमें उनमें उनमें बहुत ज़्यादा उनको उनका ख़्याल रख के और बहुत ज़्यादा नर्म और नाज़ुक किस्म की उनकी जो है नशो-नुमा की गई है, जिसकी वज़ह से वो ऐसे हो गए हैं। उनका एक डिमांडिंग और नीडी सा एक बिहेवियर है और बहुत सारे लोग किसी चीज़ में मर्द के हाथ नहीं बटा रहे होते। उस ज़माने में जब आप एक क्लोज़ निट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जब रिश्तेदार भी घर में होते थे और बाकी लोग भी होते थे और हेल्प भी बहुत सारी मिल जाया करती थी, उस वक़्त अगर आप काम नहीं करते थे, तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हो जाती थी बाकी फैमिली के ऊपर। लेकिन यू हैव टू मेक योरसेल्फ यूज़फुल इफ यू आर लिविंग इन अ वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पर घर में 2 ही बंदे हैं या 3 बंदे हैं। इन्होंने सबने अपने-अपने रोल्स बाँटने होते हैं, बर्तन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अक्सर लोगों का ये गिला होता है, जी मैंने कभी नहीं किया। अरे भाई हमने कभी नहीं किया, 7 बहनों का भाई था मैं। हमने कभी अपने बूट पॉलिश नहीं किए, कभी इस्त्री नहीं की थी, कभी बहुत सारे काम नहीं किए थे। उसके बाद मैं जब अमेरिका आया, तो अगले महीने से मैंने अपनी तौर-अतवार और अपनी बिहेवियर और अपनी चीज़ें ठीक करना शुरू कर दी। अपनी लॉन्ड्री से लेके अपनी ग्रोसरी से कभी ज़िंदगी में बाहर ग्रोसरी इस तरह नहीं की थी। वो भी हमने करना शुरू कर दिया और वो बड़ा थेरेप्यूटिक भी होता है। उसके लिए आप वक़्त निकालते हैं, चीज़ें करते हैं, आपको हाउस होल्ड घर मैनेज करने की समझ आती है, चीज़ों को बजट की समझ आती है आपको। ये समझ आता है कि दूसरे लोग कितनी परेशानी और तकलीफ में ये काम करते थे, जिनको हम समझते थे तो घर में कुछ नहीं करते। सो ये तमाम चीज़ों को जब आप कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बनेंगे और माइंडफुल होंगे तमाम चीज़ों को, तो आप मतलब शर्मो-शर्मी में आदमी, गैरत में आदमी जो है वो देखता है कि एक बंदी इतना काम करी तो उसका हाथ बटा दे। अपने बर्तन साफ करने की कोशिश करें या उठा के रख दें या कोई पूछ लें कि भाई मेरा कुछ हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं? ज़रूरी तो नहीं अगला बंदा आपसे कहेगा, पर कुछ अरसे बाद वो इरिटेट हो जाएगा और वो भी नहीं कहती या कहते। तो ये सब का सब जो है ना, हमको आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को ठीक करना पड़ेगा ताकि हम इंसानों के साथ चल सकें। ये कि मुझे कोई इतना चाहे, ये कि मुझे कोई इतना एप्रिशिएट करे, मुझे कोई इतना एक्नॉलेज करे, मुझे सर आँखों पे बिठाए, इसके लिए आपको डिज़र्व करना पड़ेगा। कुछ दिन की ये फटीग लोग उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं उठा पाएँगे बिकॉज़ आपके ड्रामे, आपके नखरे, आपके जो मसाइल हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि किसी प्यो दा पुत्तर और किसी माँ की धी जो है ना, वो आपके साथ नहीं पूरी पा सकती, ठीक है? पूरी पड़ सकती, चलें पंजाबी में नहीं कहते आपको। तो ये समझना ज़रूरी होता है कि ये बहुत सारे लेडीज़ का ये गिला है कि हमारा शौहर भी बच्चों के साथ बच्चा है। कुछ मर्दों का ये गिला है कि हमारी बीवी जो है वो अभी तक बच्चों की तरह उनका बिहेवियर है और वो 2 बेटियाँ हमारी और साथ एक वो भी मेरी बच्चों की तरह मैं उनको ट्रीट कर रहा हूँ, तो ये सब का सब कौन ट्रेन करेगा ये सारे का सारा? ये सब आपके गले पड़ जाएगा। इंसानों को इंसानों के साथ रहने का तरीका, सलीका आना चाहिए, यही आदमी को इंसान बनाता है। वरना अगर आपने सिर्फ़ अपनी नाज़ और रहम इन चीज़ों में पलने और उठवाने आपने, तो ये फिर बहुत अरसे के बाद आप आपको ऐसा-ऐसा तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तो फिर आपको आसानी पैदा करनी होगी लोगों के लिए। अगर लंबे अरसे के लिए आप चाहते हैं कि रिश्ते चलें, आपको एप्रिशिएट किया जाए और आपको अपनी जो रोल डिफाइन किए हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। और एक आसान तरीका ये है कि आप अपने रोल इस तरह डिफाइन करें कि जो आपके काम है, आप वो काम उठाएँ जो आप कर सकते हैं। उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो आप एफर्टलेस ईज़ से कर सकते हैं, या आपको फटीग नहीं फ़ील होती। और दूसरे लोगों को वो काम दें जो वो जिन कामों में अच्छे हैं, लेकिन फिर उनको उसका कमांड भी देनी है, कंट्रोल भी देना है उनको। सो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों को, हम जिस गाँव में रहते हैं वहाँ पर लोग आज भी लेडीज़ से बहुत सारे काम जो हैं वो नहीं करवाना चाहते। तो अगर वो बंदा मर गया, तो पीछे क्या होगा? तो आपने उनको ट्रेन करना होता है, वो बैंक जा सकें, वो अपनी चीज़ें कर सकें, वो लोगों के साथ मामलात में अपने आप को डील कर सकें। एम्पावर करना मोहब्बत की एक्सट्रीम जो फॉर्म है ना, जिसमें आप लोगों को लिबरेट करते हैं। फिर उनकी मर्ज़ी है आपके साथ रहते या नहीं रहते। लेकिन उससे पहले आपको हर बंदे को अपने जोगा करना होता है। इसी को मोहब्बत कहते हैं और साथ-साथ लोगों को ट्रेन करना होता है। आपको, ताकि ये रिश्ते चल सकें और आप रिस्पेक्टफुल तरीके से और आप एक-दूसरे पे बर्डन और फिर एहसास ही नहीं होता लोगों को। तो फिर आपने देखा है एक बंदे की शक्ल बननी शुरू हो जाती है। वो हर वक़्त इरिटेटेड होना शुरू हो जाता है। हर वक़्त वो अ, उसको लगता है कि भई कोई मसला हो गया है रिश्ते में। वो ये मसला हो जाता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं समझ रहे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे, आपको एहसास नहीं है कि एक आदमी को आपने पीस के रख दिया और आपको बताया भी जाता है। फिर आपको उस पे यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ
जो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपसे मोहब्बत की जाए, आपको सेलिब्रेट किया जाए, तो बी रिस्पॉन्सिबल। अपना रोल जो आपने करना है वो पूरा करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कम्युनिकेट करने की, पूछने की और समझने और समझाने की ताकत अपने अंदर पैदा करें। ठीक है? और अगर कोई चीज़ आप नहीं कर सकते तो बता दें कि ये मैं नहीं कर सकता, और जो कर सकते हैं वो कहें मैं कर सकता हूँ। और वो चीज़ें ना माँगे लोगों से जो आप खुद उनके लिए नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है, उससे कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर आपके घर में कोई ऐसा मर्द या कोई ऐसी औरत है, जो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे उठवाना चाहता है, वो अभी तक इर्रेस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर अभी तक एहसास नहीं पैदा हुआ और वो अभी तक आपके बच्चे के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब है आप उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं की आपने। पीछे से नहीं ट्रेनिंग ठीक हुई, ये भी सच है। लेकिन अब आपकी ट्रेनिंग, अब आपके हाथ एक चीज़ आ गई है, तो अब आप तो उसको बेहतर करेंगे ना। नहीं करेंगे तो वो रोज़ आपके लिए एक मुसीबत, एक तकलीफ, एक परेशानी बनती रहेगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा, इन चीज़ों पे ध्यान लगाना होता है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो दिन कभी नहीं आना। एक दिन रब सब ठीक कर देगा, वो इस दुनिया में नहीं होगा। तो ये सब कुछ आप करेंगे। आसाइश बकदरे आज़माइश। जितनी आसाइश आसानी को कहते हैं, कम्फर्ट को कहते हैं। आज़माइश जब आप टेस्ट को कहते हैं, चीज़ों के ऊपर जितना आप अपना टेस्ट करेंगे चीज़ों को, जितना आप उनके ऊपर अमल करेंगे, अपने एक्शंस को अलाइन करेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी में आसानी और कम्फर्ट बढ़ेगी। उतना रिश्ते में आसानी और कम्फर्ट बढ़ेगी। एक्चुअली इतनी बड़ी साइंस नहीं है ये, लेकिन मैं देखता हूँ कि हम लोग बिल्कुल इन तमाम चीज़ों का, हमें ना कुछ पता होता है, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं और अगला बंदा जो है ना, आप उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और ये कि भाई उसको खुद पता लग जाना चाहिए, खुद समझ जाना चाहिए उसको। नहीं समझते लोग, वो अपने हिसाब से सही कर रहे होते हैं। क्यों लोग नहीं, वो कहते हैं जी पता नहीं लोग कब सही होंगे। क्यों सही हों लोग? लोग तो सही हैं अपने नज़र में, पहले से सही हैं वो। लेकिन जब आप किसी गलती की निशानदेही करेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन पेश करने की कोशिश करेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव करेंगे, उसमें कोई हेल्प देने की कोशिश कर रहे होंगे, तो फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.